हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक ऑन मगध। क्यों, क्या, कैसे, सारी कहानी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो अब आपने ये देख लिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जब आप अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक पहुंचते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम पर अगर समझे तो जैसे आप 3500 ईयर अगो से अगर जैसे देखोगे और 700 बीसी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा तक पहुंचोगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहा पूरा वैदिक एज का रहा है। ठीक है, इसमें जैसे ये शुरुआत के 500 साल को आप अर्ली वैदिक पीरियड कह दो, ठीक है, 3000 तक को आप इसे अर्ली वैदिक पीरियड कह सकते हो। और उसके बाद में ये जो टाइम पीरियड रहा तो ये लेटर वैदिक पीरियड रहा। ठीक, देखो इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक तो आप 6th क्लास में हो, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग तरह से उसको बाइफरकेट किया गया है। तो हम इतना समझते कि हाँ, जो वैदिक पीरियड था पूरा, वैदिक पीरियड के खत्म होते होते, ठीक है, वैदिक पीरियड के खत्म होते होते क्या होने लगता है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपदा बनने लगते हैं। ये सारी चीज हम पढ़ के आए स्टार्टिंग में, मतलब वो जना से जनपदा, जनपदा से महाजनपदा, महाजनपदा एक बड़े कैपिटल सिटी के साथ में एक बड़ा एम्पायर, जहां आर्मी होती, जहां टैक्स लगता था, राजा पावरफुल होता था, वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो क्या होता है कि 16 महाजनपदा रिकॉग्नाइज किए गए, या फिर कह सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो 16 देश हुआ करते थे, ऐसे समझ लो। ठीक है, 16 देश हुआ करते थे, और उन 16 देशों में प्रोमिनेंट कौन से हैं, तो हम दो पढ़ने वाले हैं, एक है मगध और दूसरा हम पढ़ेंगे वज्जी। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक चीजें? तो मैंने आपको बताया भी था कि 16 महाजनपद रिकॉग्नाइज किए गए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। तो ये 16 महाजनपद हम जैसे अवंती है, ठीक है, छेदी है, काशी, मगध, अंगा, वज्जी, ठीक है, कोशला, तो ये पांचाल, फिर इधर दूर तक कंबोज तक चले जाओ, अफगानिस्तान तक, तो ये इतने 16 महाजनपद देखने को मिले थे। अब उनमें से हम क्या करने वाले हैं, हम एक पढ़ेंगे मगध और दूसरा हम पढ़ेंगे वज्जी। ठीक है, ये दो महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब मगध स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप 6th क्लास में आप आगे करोगे, अभी सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है मगध की जब आप बात करते हो ना, तो देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, प्रेजेंट डे बिहार कह लो, बिहार, वेस्ट बंगाल, वो जो लगा हुआ रीजन है वो मगध वाला रीजन था। अब मगध वाला रीजन जो है, तो इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि आप देखोगे बड़ी बड़ी डायनेस्टी आपको मगध में देखने को मिली है। मगध में जब महाजनपदा बना तो महाजनपदा क्या है, छोटी सी किंगडम बनी। ठीक है, अब वो किंगडम से एम्पायर बनेंगे इस पे, जैसे मौर्यन एम्पायर देखोगे, मौर्यन एम्पायर बनेगा पूरा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है ना ये, तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर एक्सपेंड होता है। उसके बाद में फिर जैसे गुप्ता एम्पायर आप देखोगे वो भी यहां एक्सपेंड होता है, और ये मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर आप आगे पढ़ोगे इसी क्लास में, हिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मगध की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जना से जनपदा, जनपदा से महाजनपदा, वहां तक की कहानी पहुंचे हम। ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, आप ये समझ लो कि मगध जो है, तो मगध की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब मगध की सिग्निफिकेंस, मगध से बहुत सारे रूलर्स का नाम जुड़ा है। ठीक है, मगध से बहुत सारी कह सकते हैं कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आप पढ़ोगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब कुछ यहां फ्लरिश होता है। ठीक है, तो मगध ये जो टेरिटरी है, अब देखो ये एक टेरिटरी है, और क्या होता है आपको पता है कि एक साम्राज्य जो है, तो उसके साम्राज्य क्या होता रहता, कभी इस राजा के पास, कभी उस राजा के पास, तो रूलर्स शिफ्ट होते रहेंगे, रूलर्स शिफ्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर हाँ, और एक चीज ये भी सर, तो स्टैब्लिश किसने किया, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक आते आते एम्पायर बन गया, लेकिन अब वो अर्ली वैदिक में इतना हमारे पास में सोर्सेज नहीं है, तो अथर्ववेद वगैरह जो है उनमें पहली बार कहीं कहीं जिक्र होता है मगध एम्पायर का। ठीक है, मगध एम्पायर का जिक्र होता है, फिर वहां से वो धीरे धीरे क्या होते चले जाता है, फ्लरिश होते चले जाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, क्लोजर लुक देखेंगे कि वो किस तरह का महाजनपद था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हाँ इधर इधर, ठीक है, पीछे, तो ये किस तरह का महाजनपद है वो देखते हैं। मगध दी मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा ऑफ दैट टाइम। ठीक है, 16 इंपॉर्टेंट जो महाजनपदा थे उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट महाजनपदा की कैटेगरी में मगध आता है। ठीक है, मेनी रिवर्स सच एज गंगा दी सोन फ्लो थ्रू मगध। अब मगध की अगर आप पोजीशन देखोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या कि ये गंगा रिवर यहां से बहते हुए जा रही है। ठीक है, गंगा रिवर यहां पे, ये सोन रिवर बहते हुए जा रही है। तो ऐसा कहा जाता था कि इनिशियली गंगा और सोन रिवर के बीच में मगध रिवर यहां से फ्लरिश होना चालू होता है। पानी वानी सफिशिएंट था, खेती वेती करते थे, और ये जो एरिया है ना, ये बहुत फॉरेस्टेड ट्रैक था,
फॉरेस्टेड ट्रैक समझते हो, मतलब बहुत ज्यादा जंगल थे यहाँ पे। अब उससे जंगल होने से क्या जुड़ा हुई चीजें हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस समझना। अब जब नदियां हैं इतनी ज्यादा, तो नदियों के चलते क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो था, ठीक है, तो उस समय क्या है, उस समय पे कोई आप देख लो तो ट्रक वगैरह तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, ये सारी चीजें होती थी, और नदी के थ्रू भी लोग ट्रांसपोर्ट किया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता था नदी के थ्रू। ठीक है, तो अब क्योंकि इस महाजनपदा में नदियां हैं, तो नदियों में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, लोगों के घर तक पानी मिल जाता था, पानी की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद में क्या है, मेकिंग दी लैंड फर्टाइल, और मैंने वही बताया, क्योंकि पानी था तो बाढ़ आती थी, बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ आती ना जब, तो बाढ़ के साथ में बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट्स आते हैं, वो जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो लैंड फर्टाइल हो जाती है। तो उस तरह से यहाँ का एरिया जो था वो A1 था। ठीक है, पानी है आपके पास, फर्टाइल लैंड है, सारी चीजें। अब जब पानी है तो मैंने आपको बताया क्या, फॉरेस्टेड ट्रैक भी आपको देखने को मिलेंगे, जंगल, घने जंगल देखने को मिलेंगे मगध में। अभी जो घने जंगल आपको देखने को मिले, तो दीज फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मगध, इसके चलते क्या होता है, अब जंगल है, जंगल में जंगली जानवर भी रहेंगे। ठीक है, तो उनमें क्या है, जैसे हाथी है, ठीक है, तो एलिफेंट मिलते थे यहाँ पे। तो मगध में क्या किया गया, मगध जब महाजनपद के रूप में उभर रहा था, उस समय एलिफेंट वर कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। तो अब जैसे आपको पता है परमानेंट आर्मी का सिस्टम आ गया था, तो उस परमानेंट आर्मी के सिस्टम के चलते क्या होता है कि एलिफेंट जो थे तो उन्हें ट्रेन किया जाने लगा, एलिफेंट्स को पकड़ पकड़ के ट्रेन किया जाने लगा। अब ऐसा सर्कस वाली ट्रेनिंग नहीं देते थे, मतलब उन्हें आर्मी में यूज करने लगे एलिफेंट्स को। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, अगली चीज, जैसे फॉरेस्टेड ट्रैक था तो इट प्रोवाइडेड वुड्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अब लोगों को क्या है, जंगल दिखे, और उस समय तो जंगल ही जंगल थे, तो लोगों ने पेड़ काट काट के क्या करना स्टार्ट कर दिया, लकड़ी से घर बनाना चालू कर दिया। तो आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको जैसे क्या बताया कि महाजनपदा आते आते, अभी पिछले वीडियो में पढ़ के आए हम कि चेंजेस होने लगे एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, तो लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था, लोहा इस्तेमाल करने लगे थे, तो अब पेड़ और तेजी से काटेंगे वो। ठीक है, खेती और क्या कह सकते हैं, बड़े लेवल पे करने लगेंगे थोड़ी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हो रही थी, तो वो बताती है कि हाँ, ये महाजनपद जो है तो धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, और प्रॉस्परस होते जा रहा है। मतलब समय के साथ चीजें बदलती है, ये तो आप मानोगे। आपने देखते आए हो कि जब हमने 6th की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, कुछ नहीं था, पत्ते पत्ते लगा के घूमते थे, इधर उधर जानवर पकड़ते थे और कुछ कलेक्ट करते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे। अब क्या हो रहा है, वो सिस्टम धीरे धीरे आप देखोगे तो पॉलिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बन गया वहां पे। ठीक है, राजा वगैरह जैसे आ गए, पहले सब कुछ बराबर था, अब राजा वगैरह आ गए, वर्ण सिस्टम आ गया। महाजनपदा में जैसे आप देख रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। ठीक, तो वो टाइम देख लो और आज का टाइम देख लो, आज कितना डेवलपमेंट हो गया, आज तो पूरा सिस्टम का सिस्टम बदल गया है। ठीक है, और फिर आज से 100 साल बाद क्या होगा, हमने ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इतनी तेजी से अब क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मगध, ये मैंने आपको बताया। देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। वही मैंने बताया। अब इस रीजन में क्या है, जैसे मगध वाला रीजन देखोगे ना, चलो अब जियोग्राफी क्या है, अंदर जो छुपी हुई रहती है वो बाहर निकल निकल के आती बार बार। ये जो एरिया, तो यहाँ पे क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू तो आप ऐसे रिलेट करो कि भैया छोटा नागपुर प्लेट्यू में तो मिनरल्स आज मिल रहे हैं, तो उस समय भी होंगे ही होंगे मिनरल्स। तो क्या होता था, ये जो एरिया है यहाँ पे आयरन और माइंस वगैरह मिली, जिससे क्या किया जाता था, ओर्स निकाल के उन्होंने स्ट्रॉन्ग आयरन टूल्स बनाना चालू करे, वेपन्स बनाना चालू करे, जिसके चलते उनकी आर्मी, उनका डेवलपमेंट जो है और तेजी से हुआ। ठीक है, ये मगध का मैंने आपको एक आउटलाइन दिया कि मगध का जो महाजनपद था वो किस तरह से महाजनपद बना, कैसे प्रॉस्परस हो रहा था। क्लियर हो गया ये। ठीक, अब आगे अगर जैसे देखें हम, तो मगध हैज 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। अब देखो ये आपको अर्ली पीरियड, मतलब वो महाजन पद वाला जो टाइम पीरियड है उस हिसाब से बता रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मगध के ऊपर तो अलग अलग एम्पायर खड़े हुए थे। स्टार्टिंग से अगर जैसे करें तो स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो क्या होता है, स्टार्टिंग से हरियंका डायनेस्टी जो है, तो हरियंका डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, हरियंका डायनेस्टी के रूलर्स मतलब पहली डायनेस्टी, पहला साम्राज्य जिसने स्टैब्लिश किया तो हरियंका डायनेस्टी थी वो। ठीक है, कॉम्पिटिस वाले ध्यान रखेंगे उसमें, जैसे बिंबिसार आ गया। अब यहां पे सुनो, एक डाउट रहता है, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बिंबिसार अगर देखोगे तो ये अलग टाइम पीरियड, महाजनपद वाले टाइम पीरियड की बात करें, और बिंदुसार जो है तो अलग टाइम पीरियड मौर्यन एम्पायर में आएंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन, बिंदुसार जैसे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोका के पिताजी। ठीक है, वो एक अलग कहानी रहेगी, उसे अभी हम पढ़ेंगे वो आगे। ये बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार अलग है, वो बिंदुसार है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कोई भी। अब बिंबिसार को जैसे अगर आप देखोगे तो हरियंका डायनेस्टी मैंने बताई, जो पहले मगध पे क्या करती है, अपने आप को स्टैब्लिश करती है। ठीक है, तो ये बिंबिसार एक रूलर रहे इंपॉर्टेंट। बिंबिसार के बाद में क्या है, अजात शत्रु। अब आपकी बुक में अजात शत्रु लिखा, कहीं कहीं अजात शत्रु लिखा रहता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु ये जो रहे, तो ये हरियंका डायनेस्टी के रूलर्स रहे। अब देखो यहां पे दिक्कत पता है क्या होती है, एक चीज मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट चैप्टर आपका पूरा इसी पर बेस्ड है, कि ये जो टाइम पीरियड रहा है,
इस टाइम पीरियड में हमें लिटरेरी मटेरियल मिला है, लेकिन लिटरेरी मटेरियल बहुत अलग अलग तरह से मिला, पता है। मतलब जैनिज्म भी फ्लरिश हो रहा था, रिलीजियस, यहां पे ये आपको मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझा रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ रिलीजियस डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो जब ये महाजनपदा बन रहे थे, उसी समय पे क्या हो रहा है, उसी समय पे आप जैसे देखोगे तो जैनिज्म रिलीजन जो है वो भी अपने पीक पर है, बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो भी अपने पीक पर है, ठीक है। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है, हिंदुइज्म जो है कह सकते हैं, ठीक है, वैदिक लिटरेचर जो है वो भी अपने पीक पर है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है। कहीं पे जैसे आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी में बहुत सारे रूलर के नाम आते हैं, कहीं पे जैसे देखोगे आप तो क्या सिर्फ डायनेस्टी बता दिए। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए ब्रॉडली समझते चलते हैं। तो ये जो रूलर्स थे मगध के, ठीक है, ये इनिशियल रूलर थे, हरियंका डायनेस्टी के थे, ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो इन्होंने एक पावरफुल महाजनपदा बनाया मगध को, ठीक। महाजनपदा पावरफुल कैसे बनाया, तो बिंबिसार एंड अजातशत्रु हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मींस टू कंकर अदर जनपदास। अब देखो मैंने आपको बताया क्या कि 16 जनपदा थी, बॉर्डर लगती थी। अब 16 जनपदा थी, बॉर्डर लगती थी, तो क्या होता था, जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, बहुत पीछे जाना पड़ता है हमें, ये वाला, तो ये यहां पे मगध है। अब मगध से जुड़ी हुई दूसरी जनपदा क्या है, जैसे आप वज्जी देखोगे, यहाँ अंगा देखोगे, वज्जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब क्या होता था कि बिंबिसार, ठीक है, और अजातशत्रु, ठीक है, तो इन दोनों रूलर्स ने वज्जी पे भी अटैक किया, अंगा पे भी अटैक किया, ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप पढ़ोगे जैसे अजातशत्रु ने वज्जी पे अटैक किया, तो इन्होंने क्या किया, पूरे पॉसिबल मींस ट्राई करें किस चीज के लिए, कि वो अटैक कर सके दूसरे टेरिटरीज के ऊपर, ठीक है, दूसरे जनपदा महाजनपदा के ऊपर, और अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। ये सारा सब कुछ चल रहा था, ठीक। फिर अगर जैसे आप देखोगे ना, तो एक चीज मैं और बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैंने जैसा कहा कि क्रोनोलॉजी समझा देता हूं कि ये हरियंका डायनेस्टी के बाद में क्या है, शिशुनाग, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी है, शिशुनाग रूलर थे, उसमें भी कुछ कुछ रूलर्स रहे। फिर शिशुनाग के बाद जैसे आप देखोगे तो नंदा डायनेस्टी। अब आपने नंदा डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं, कहां पे, तो जो प्रोग्राम्स आते थे पहले चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा एक महापद्म नंदा, ठीक है। महापद्म नंदा जो थे, तो महापद्म नंदा वो रूलर थे जिसने चाणक्य की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी। फिर क्या होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद लेते हैं, और नंदा डायनेस्टी जो थी, नंदा डायनेस्टी को हराने के बाद में कौन आता है पावर में, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक। 6th क्लास के बच्चे बोल रहे हैं सर इतना क्यों बता रहे हो, बुक में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहानी जोड़ के चलोगे मजा आएगा, ठीक। और जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करे तो आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मगध वाला जो एरिया है, बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है, बिहार में यूं ही टैलेंट नहीं मिलता है, एक लंबी हिस्ट्री रही है वहां की, ठीक है, एक लंबी हिस्ट्री रही है, जिसके चलते आप देखोगे कि किस समय से इनिशियल लेवल पे जब पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो रहा है, तो वहां पे डायनेस्टी बनती जा रही है। महाजनपदा जो थे, तो मगध से जो महाजनपदा बनना चालू हुआ, उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आई है, ठीक है, हरियंका हो गया, शिशुनाग हो गया, नंदा डायनेस्टी के बाद जैसे आप क्या देखोगे, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर जो होगा, मौर्यन एम्पायर के बाद में गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं पूरी, क्लियर। तो महापद्म नंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। अब ये जो एम्पायर था, तो महापद्म नंदा के टाइम पीरियड में उनका एम्पायर बहुत एक्सटेंड हो गया था। ये जो है तो ये छोटा वाला है, मतलब ऐसे देख लो अगर आप, ठीक है, उतना एक्सपेंडेड नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहां पे ब्यास रिवर जो है, तो ब्यास रिवर तक उन्होंने क्या कर लिया था, अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया था। किस टाइम पे, नंदा के टाइम पे, ठीक है, नंदा के टाइम पे। फिर जैसे आप देखोगे राजगिरा, तो प्रेजेंट राजगीर जो है बिहार में, ठीक है, प्रेजेंट राजगीर जो है, तो पहले राजगीर कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, पहले राजगीर कैपिटल हुआ करता था, फिर ये कैपिटल शिफ्ट कर दी कहां पे, पाटलिपुत्रा में, शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा मतलब आज का जो पटना है ना, जो आज बिहार की कैपिटल है, वो उस समय से मतलब देख लो तो कैपिटल की सिग्निफिकेंस होल्ड किए हुए, ठीक है। तो लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पटना, प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। ध्यान रहेगी ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स ध्यान रखना है आपको छोटे छोटे, क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था किसने, ये बहुत बड़ा एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था नंदा रूलर ने। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, देखो, ठीक, क्या होता है कि हम चीजों को अगर एक्सपैंड कर लेते, उसको कंसोलिडेट होल्ड करके नहीं रख पाते ना, तो वो डिक्लाइन हो जाती है। जैसे आप पढ़ लोगे, बहुत सारा पढ़ लोगे, आप सिविक्स भी पढ़ लोगे, हिस्ट्री भी पढ़ लोगे, ज्योग्राफी भी, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सब भूल जाओगे। तो वैसे ही ये नंदा रूलर्स क्या थे, अच्छी तरह से रूल नहीं कर रहे थे, एम्पायर बढ़ा तो लिया, अच्छी तरह से रूल नहीं कर रहे थे, और वही उन्होंने चाणक्य की डिसरिस्पेक्ट करी, ठीक है। तो चाणक्य की डिसरिस्पेक्ट करते से ही क्या, चाणक्य ने कसम खा ली कि अब मैं नंदा एम्पायर को गिरा दूंगा। तो फिर क्या होता है, नंदा डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन होती है, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से
से मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया जाता है चाणक्य के द्वारा, ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्लियर हुआ ये? तो मैंने आपको बहुत सारी कहानी बता दी इसमें, तो ये ध्यान रहा, मैंने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बता दी, उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि महाजनपद में एक्टिविटीज क्या चल रही थी। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से महाजनपद बना, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, इंपॉर्टेंट रूलर जो रहे बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में कुछ बताया मैंने, ठीक है। अब देखो विकिपीडिया पे ये फोटो मिला है ना, उस समय पे कैमरा होता था ना, अच्छे पेंटर्स होते थे। क्लियर? तो जो मिला वो बताया मैंने आपको, बिंबिसार। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद में अगर और देखेंगे आप, तो अब मैंने आपको बताया टेरिटरी बहुत एक्सपैंड कर ली थी, तो अब फॉरेन इन्वेजन भी होने लगे थे, मतलब दूर दूर से लोग आके अटैक भी करने लगे थे। तो वैसे ही एक इंसान कौन था, ठीक है, तो अलेक्जेंडर, अटैक ऑफ अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर जो है, तो अलेक्जेंडर की कहानी सुनो। आपने बचपन में कहानियां ऐसी भी सुनी होगी कि अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, वो एक एक हाथ से लड़ते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें ना जाते हुए हम अभी यहां देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है, तो मोर देन 2300 ईयर अगो, अगर ये देखा जाए तो आज से 2300 साल पहले जो होता है, तो अलेक्जेंडर क्या होता है, अलेक्जेंडर आता है इंडिया पे, ठीक है। अभी आप जैसे देखेंगे तो मगध जो है, अब ये महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड है उससे और आप एंड पे आ गए एकदम, महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड है उसके एकदम एंड पे आ गए हो, ठीक है। तो आप सेकंड थर्ड सेंचुरी फोर्थ सेंचुरी के आसपास आ गए हो। मोर देन 2300 ईयर अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, ठीक है। ये कहां से आया और अंकल, अलेक्जेंडर अंकल, तो ये आए थे मैसेडोनिया से। मैसेडोनिया कहां है पर, मैसेडोनिया यूरोप में एक कंट्री आज भी है, ठीक है। तो यूरोप में भी ऐसे छोटे छोटे एम्पायर हुआ करते थे, तो मैसेडोनिया से कौन आता है, अलेक्जेंडर आता है, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become the world conqueror। और ये क्या चाहता था कि, आपने सुना जो जीता वही सिकंदर, ये कहां से आया जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि अलेक्जेंडर क्या है, बहुत जगह से जीतते 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 क्या होता, सबको हराते हराते पूरा यूरोप से वो सेंट्रल इंडिया वगैरह सब कुछ हराते हुए इंडिया आता है, ठीक है। तो अब यूरोप से इंडिया तक आता है, इतनी दूर का मतलब रास्ता तय करके आता है, एक आर्मी के साथ आता है, सबको हराते हुए आता है। अब जब वो इंडिया आता है ना, केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रीचिंग अप टू दी बैंक्स ऑफ द ब्यास, ठीक है, ब्यास रिवर, बीस रिवर जो है, तो इस सोल्जर्स रिफ्यूज टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, मतलब ये यहां तक आ गए थे, देखो, ठीक है। ये जैसे देखोगे आप, तो ये ब्यास रिवर तक आ गए थे ये लोग, ठीक, ब्यास रिवर तक आ गए थे। अब इस रिवर के आगे आने की इच्छा नहीं उनकी, क्यों, थक गए थे, थक भी गए थे, साथ ही साथ में जब उन्हें पता चला, क्या पता चला, देखो कि उनके सोल्जर्स ने मना बोल दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों आगे नहीं जाएंगे, तो they were scared as they had heard about the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants, ठीक है। तो वो डर भी गए थे इस चीज से कि यहां पे अगर आगे जाओगे तो रूलर जो है इंडिया में इस समय पे, जैसे आप देखोगे तो मौर्यन डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी जो है, तो वो डायनेस्टी जो है वो क्या कर देगी, वो एक तरह से बहुत पावरफुल डायनेस्टी है, ठीक है। उन्होंने सुना कि यहाँ के जो रूलर्स होते हैं उनके पास में सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के साथ साथ में चैरियट्स हैं, एलिफेंट है, उनकी आर्मी पावरफुल है। उन्होंने सोचा कि अभी तक जीतते जीतते आए, वर्ल्ड कंकरर बनना था, इतना वर्ल्ड जीत लिया ना, अब चुप बैठो, आगे जाओगे कहीं हार गए, पीट गए तो उस तरह से क्या है कि ये फॉरेन इन्वेजन के भी हमें क्या मिलते हैं, अकाउंट मिलते हैं उस समय की लिटरेचर से, ठीक है। अब देखो मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि उस समय पे अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट लिखने को मिले, तो अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में आपको अलग अलग कहानियां भी मिलेगी, ठीक है, अलग अलग कहानियां भी मिलेगी। तो हमें जो एनसीईआरटी बता रही है हम उस चीज पे स्टिक कर रहे हैं, बाकी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगी, यहां तक सारी चीजें क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, क्लियर है। क्लोजर लुक मगध के ऊपर हमने एक केस स्टडी टाइप से देखा कि मगध जो था तो कैसा महाजनपद था, ये सारी चीज मैंने आपको बताई है, समझाई है। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। तो महाजनपद टाइम पीरियड का एक महाजनपद हमने देखा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और कंपेयर करेंगे हम किसके साथ में, वज्जी के साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वज्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।